हुआ मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 9, 10 और 11 जून 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 जून 2025 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर सीन रामपाल जी पर देख सकते हैं। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
महादेव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में तमाम भक्ति साधनाएं करता है, लेकिन फिर भी वह बुराइयों को छोड़ नहीं पाता। इसका मुख्य कारण यह है कि उसे सच्चे गुरु की शरण प्राप्त नहीं होती। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी अलवर राजस्थान के रहने वाले राम अवतार मीणा जी की। राम अवतार जी अनेकों परेशानियों से जूझ रहे थे। इन्हें नशे की लत थी, जिससे ये शारीरिक रूप से भी बीमार रहते थे और मानसिक रूप से भी पीड़ित रहते थे। राम अवतार जी की पत्नी को गंभीर नेत्र रोग था और प्रेत बाधा भी थी। इसको ठीक करवाने के लिए इन्होंने तमाम उपाय किए, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। दर्शकों, आज राम अवतार जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। दर्शकों, आखिर राम अवतार जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर राम अवतार जी ने अपनी सभी भक्ति साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को क्यों अपनाया, और क्या उस भक्ति साधना को अपनाने के बाद इनकी सभी परेशानियां दूर हो गईं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं राम अवतार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? राम अवतार मीणा। राम अवतार जी कहाँ से आए आप? वैसे मैं रहने वाला अलवर जिले से हूँ, ग्राम दलालपुरा, राजगढ़ तहसील है। क्या करते हैं जी आप? मैं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पूर्व जो अपने घरेलू जो भी साधनाएं थी, जैसे पीर की पूजा और वगैरह वगैरह, यही करते थे और कुछ नहीं करते थे, विशेष कुछ नहीं थी। सर, जब आप भक्ति साधना कर रहे थे, पूजाएं कर रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? इसके पीछे कारण है जी, जैसे कि मेरे तकलीफ थी, सुई सी चुभन होती थी मेरे शरीर में, किसी ने मेरे मूठ दुआ दी थी, तो उसके प्रति मेरे को हमारे यहाँ हवलदार जी थे, उन्होंने मेरे से पहले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी। उन्होंने कहा था, अब तू वहाँ चला जा संत रामपाल जी महाराज के पास आश्रम में, उनसे नाम दीक्षा ले लो, उसके बाद आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। कर मेरे बच्चे को भी नक्सूरी आती थी, वो वहाँ जाने के बाद ठीक हो गई थी। कब नाम लिया था आपने? 2013 में। फिर उसके बाद मैं यहाँ से चला गया उनके साथ ही, और मैं नशा करता था, बीड़ी पीता था, शराब पीता था, मांस भी खाता था, सब कुछ करता था। इतना नीच प्राणी था मैं, दूसरे जीव की हत्या करवा के भी खा जाता था। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास वहाँ पर गए थे हम नाम दीक्षा लेने के लिए, बरवाड़ा आश्रम में। तो वहाँ पर जैसे ही फॉर्म भरवाया, रात को गए थे, तो रात को मैं खाना खा के वापस बाहर आ गया था, क्योंकि मेरे को बीड़ी की तलब थी, बीड़ी पी थी बाहर आके मैंने आश्रम से। सुबह फिर गया था, तो मैं मुँह भी नहीं धोया, सीधा गया और फॉर्म भरा के मैंने, मेरे को नाम दीक्षा लेनी है। अगर ये नियम है, नियमों का पालन सब होता रहेगा, क्योंकि जब अपन को अपने प्राण निकलते हैं ना, तो अपने प्राण बचाने की पहले सोचते हैं। तो मन की कुछ भी हो, कुछ भी नियम मैं पालन कर लूँगा, लेकिन मेरे को एक बार नाम दीक्षा दुआओ। सर, आपको ऐसा क्यों लगा, जो आपको समस्या थी, जो आपके शरीर में चुभन होती थी, कि वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो जाएगी? वो हवलदार जी का बच्चा भी तो था, उनका नक्सूरी आती थी, उनका भी ठीक हो गया था। उन्होंने कहा कि मेरे भी दिक्कत थी, मैंने खूब इलाज करा लिया, नहीं पार पड़ी, इनसे नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई, तू भी वहाँ चला जा, तेरा इलाज हो जाएगा बरवाड़ा। सर, बहुत से श्रद्धालु ऐसे भी हैं कि वो ये कहते हैं कि हमको लगता है कि उनकी भक्ति सही है, हमने इसलिए उनसे नाम दीक्षा ली। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके जो दोस्त थे, उनके जो बेटे थे, उनको लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, इसलिए आपने नाम दीक्षा ली। क्या ज्ञान भी पहले आपने समझा था, या फिर केवल अपना जो रोग था उसको ठीक करवाने के लिए ही आपने नाम दीक्षा ली? पहले तो रोग ठीक कराने के लिए लिया था जी, ज्ञान में जानता ही नहीं था शास्त्र क्या होते हैं क्या नहीं होते। लेकिन फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में पता चला कि शास्त्रों के अनुसार सत भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। अच्छा सर, आपने बड़ी बेबाकी से इस सवाल का जवाब दिया कि आपने कोई ज्ञान नहीं समझा था, केवल अपनी शारीरिक समस्या के समाधान के लिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जैसे मैं लेने के लिए गया था, तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद देते ही मेरा ऐसा हुआ कि कोई चीज़ मेरे शरीर के अंदर से बाहर निकली है। और उसके बाद जब मैं वो भक्ति करने लग गया, तो मेरे
पत्नी है, आपके साथ आए हैं। इनके आंखों में सफेदी आ जाती थी चुभन होके, जैसे रात को चुभन होनी चालू हो गई तो सुबह तक आंख सफेद मिलेगी, और वो लंबे पीरियड तक ठीक नहीं होती थी क्योंकि प्रेत बाधा थी इनको, उसकी वजह से आंखें खराब हो जाती थी। तो मेरी नाम दीक्षा लेने की वजह से इनकी वो आंखें ठीक हो गई, इनकी आंखें ठीक हो गई। तो इनसे भी फिर मैंने कहा कि इनकी आप भी सतगुरु महाराज से नाम दीक्षा ले लो, तो फिर इन्होंने भी एग्री हो गए और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। इनको दिखना बंद हो गया? बिल्कुल, मतलब 30-40% दिखता था। सर इनसे बातचीत कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हो जी, क्या नाम है आपका? कलावती देवी। क्या आपके जो पति बता रहे हैं, आपको जो समस्या थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ठीक हुई है? हाँ जी ठीक है। क्या कम दिखता था आपको पहले? हाँ, जब मैं कम देखता था, मैं ये शाम के टाइम होता था मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, ये दिन में तो मैंने दिखाई देता है, यहाँ आँखों में और पानी आता, चिपका मारता, मैं सारे दिन रात रोती थी। अब आप बिल्कुल सही हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और तो जी जैसे अब सुधर गए हम, एक तो नशा करते थे सारी, वो तो बता दिया आपको पहले, सब कुछ छूट चुकी है, और अब हम सतभक्ति करते हैं। अब और जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी हैं, वो तो अब उनके तो वही सिस्टम चलता है, आओ किसी कार खाओ, लेकिन मेरा जी नहीं मानता, मैं किसी की चाय तक नहीं पीता जी। अब इससे ज़्यादा तो और एक इंसान में क्या सुधार हो सकता है? सर देखिए, ये एक पर्सनल सवाल है, पता नहीं टीवी चैनल पर आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे या नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेता है वो रिश्वत नहीं लेता है, चोरी नहीं करता है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप रिश्वत नहीं लेते हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है, क्योंकि उनके अनुयायी न तो रिश्वत लेते हैं न नशा करते हैं। हाँ जी 100% जी, मैं किसी की चाय तक नहीं पीता। जैसे कोई कहता है वहाँ पर, अब भाई हमारी चाय पी लो, हम चाय लेके आए, मैं कह देता हूँ मैं चाय पीता ही नहीं वहाँ। सर इस बात पे विश्वास करना इसलिए मुश्किल है कि जिस तरह से हम देखते हैं, और अगर हम पुलिस विभाग की बात करें तो अपने आप में विश्वास करना मुश्किल है कि आप कोई रिश्वत नहीं लेते हैं या कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो समाज के लिए गलत है। इसके पीछे सर ये कारण है कि जैसे मान लो अपन को पता लग जाता है कि इस तार के अंदर करंट आ रहा है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, अनजान पड़े में, जिसको ज्ञान नहीं है वो हाथ लगा देगा। अब मुझे पता है कि इसका क्या कारण है, क्योंकि जैसे हम किसी से भी रिश्वत लेते हैं तो हमें उसका अगला जन्म में कर्जा एज इट इज चुकाना पड़ेगा, यह हमें ज्ञान हो चुका है। हम क्यों कर्जा आगे ले, क्यों हम एडवांस के लिए हमारे लिए खाई खो दें, क्यों हम मरने का काम करें? जो अगले जन्म में उसके दर पर चाहे कुत्ता बनो चाहे पशु बनो, उसका हमें कर्जा चुकाना पड़ेगा, तो हम कर्जा ले क्यों, जो उसका हम चुकाना पड़ेगा। हाथ जोड़ के मना कर देते हैं ना अगले को। सर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक संत के विचारों से प्रभावित होकर के आप कोई रिश्वत नहीं लेते हैं, कोई चोरी नहीं करते हैं, किसी प्रकार का आप नशा नहीं करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे? सर ये ज्ञान ही ऐसा है जिसको ज्ञान समझ में आ गया कि ओरिजिनलिटी में ज्ञान क्या है, हमें क्या भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जन्म हमें किस कारण से मिला हुआ है। परिवार तो हमें 84 की योनियों में भी मिल जाता है, समाज भी मिलता है वहां पर भी, लेकिन जो मनुष्य जन्म हमें मिला है वो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो नाम दीक्षा दिया है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके यहाँ से मोक्ष कराने के लिए, वो सत भक्ति इन्होंने दी है। और इस ज्ञान को जो समझ जाएगा वो अपने आप, मैं गारंटी से आपको दे देता हूँ लिख करके, कि वो नशा नहीं करेगा और ना कोई भ्रष्टाचार करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो आदमी अपराध करने का उसका जी नहीं करेगा। सर अगर पुलिस विभाग में आप जैसे लोग हो जाएं और रिश्वत को इतनी घृणा से देखने लग जाएं, तो समाज की जो आदि समस्याएं हैं वो ऐसे ही खत्म हो जाएगी? आदि नहीं जी, 80% समस्या समाधान हो जाएगा। एक तो अगले का काम करते हैं अपने, तो साफ नियत से करेंगे, ये अगर हम नहीं करेंगे तो हमें इसका आगे सजा मिलेगी। यहाँ तो हम बच जाएंगे लेकिन परमात्मा के दरबार में जरूर मिलेगी। तो वो कर ही नहीं सकता। जिसको पता लग गया कि ये करने से हमारा ये नुकसान होगा, वो आदमी कभी अपना नुकसान नहीं कर सकता। समझदार आदमी होगा वो तो, और मूर्ख का कोई इलाज भी नहीं है जी। सर और क्या लाभ मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? अभी आपको मेरी पत्नी को दिखाया था, एक बार उनको जैसे जुकाम हो गया था, जुकाम की दवा दवाई थी, दवा इनको रिएक्शन कर गई थी। दवा रिएक्शन करने पर इनके क्या है कि पूरे शरीर में सूजन आ गई थी, मोटापन, सूजन आ गई थी। सूजन के कारण से 3 दिन बाद में हमें पता चला था ओरिजिनलिटी में सूजन ज़्यादा आ गई थी तब, और दवा भी खत्म हो गई थी। उसके बाद में मन की कल तो हमारे कोई जाना था, जरूरी इमरजेंसी थी ड्यूटी, मैंने कल तो मेरे को वहाँ जाना है, परसों का दिन मैं तेरे को जरूर दिखा के ले आऊँगा। लेकिन जब मन की संत रामपाल जी महाराज है, इनके जब और भक्ति कर रहे हैं, उन भक्तों के कुछ नहीं होने देते, तो ये मन की परमात्मा आपका भी कुछ नहीं होने देंगे, इन पर विश्वास रखो। तो उसी दिन क्या हुआ, रात को संत रामपाल जी महाराज आए थे और भगतमती को यहाँ से सतलोक लेकर गए थे। वहाँ पर 2 नर्सें थी, तो उन 2 नर्सों को परमात्मा ने ऐसे कर दिया कि भैया आप इसको ले जाओ। और फिर परमात्मा खुद आए थे, इनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ है, कर मेरे यहाँ पर तकलीफ है।
तो मेरी पत्नी ने बताया था उनको, वैसे ही जैसे परमात्मा ने हाथ लगाया यहाँ तो इनको ऐसे महसूस हुआ अंदर जैसे किसी चीज़ को अपन कैंची से काटते हैं। और उसके बाद में परमात्मा पूछा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, कहा बेटा दर्द कैसा है? इन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ऐसे हाथ फेरा था तो उनको ऐसे महसूस हुआ अंदर ही अंदर जैसे अपन पट्टा बांधते हैं किसी चीज़ को, ऐसे महसूस हुआ था। और फिर वहाँ से उठा के इनको बाहर ले आए थे। वहाँ एक लंबा चौड़ा तख्त था, उस पर संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद धोती में और सफ़ेद कुर्ते में, और ऊपर वो जो इनोला वाला ये पार्टी वाले बांधते हैं ना, पगड़ी छोड़ते तुर्रा वाली वो, और पीछे भी छोड़ते, वो पगड़ी बांधे हुए बैठे थे तख्त पर आराम से। और उन्होंने कहा कि बेटा अब तेरा दर्द कैसा है? करे अब गुरुजी मेरा दर्द ठीक है। फिर उन्होंने 2 तो उठाई थी रोटी, और 1 साबुत नींबू का अचार की वो उठाया था, और 1 मिर्च उठाई थी साब थी, और 4 चीज इसको डाल के इसको दे दी। कहा कि बेटे इसको और खा के देख ले एक बारी, तू तेरे दर्द होता है कि नहीं होता है। तो इसने वो खा लिया। उसके बाद इसने बताया परमात्मा मेरे दर्द नहीं है। तो इसने देखा था कि वहां पर एक साइड अपन जितनी भी नजर जाती है उतना ऊपर तक रोटियों का जैसे पहाड़ लगा हुआ हो, ऐसे रोटियां ही रोटियां हैं, उनका कोई अंत पाव ही नहीं है, कितनी रोटियां हैं कितनी नहीं है। और जहां तक नजर जाए, जहां तक वो साबुत मिर्च का अचार ही अचार, एक साइड वो नींबू का अचार ही अचार, और वहां पर सब कुछ सफेद है, स्वयं उसमें से प्रकाश निकल रहा है। ये मेरी पत्नी ने बताया था। इनको परमात्मा ऐसे लेके गए थे, वापिस इनको छोड़ा था। उसके बाद इनकी वो तकलीफ ठीक हो गई थी। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने की तो देखो जी औकात नहीं है अपनी, तो अपन तो परमात्मा के एक बच्चे हैं। अपन हाथ जोड़कर अरदास कर सकते हैं कि अगर हम आज हमारे समाज को सुधारना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जरूरी है जी। इससे सभी सुधार होते हैं जो हमारे समाज को आज आवश्यकता है। और सत भक्ति भी इन्हीं से मिल सकती है, मोक्ष भी इन्हीं से प्राप्त हो सकता है जो नाम दीक्षा देते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो रामदेव जी रुणाचा वाले थे, उनकी 24 प्रमाण किताब में प्रमाण है कि वो संत जाट जाति में आएगा और भक्ति कैसे स्टार्ट कराएगा, उसका प्रमाण है उसमें एक एक चीज का। अब मैंने पढ़ लिया, अब मुझे भी ज्ञान हो गया है। और जन्म साखी में प्रमाण है, नानक जी पहले लिखवा कर गए थे कि वो संत जाट जाति में आएगा, आगे आने वाला टाइम में आएगा जी। धन्यवाद। राम राम जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो इसी प्रकार इस काल ने जो हमें अज्ञान घुटा दिया और साथ में यह नकली सुख, यहाँ का मंत्री प्रधानमंत्री बनना, एमएलए एमपी बनना, राज का पद प्राप्त करना, है बड़े बड़े अधिकारी बन जाना, हमारे पुण्य हमारा जोत और हमारे सिर पे इसने ये कर रखे है। और फिर आप देखते हो जब रिटायर हो जाते हैं अधिकारी, फिर देखे न कोई नहीं पूछता है, समय पर टूक नहीं, बालक खुरकावे, क्योंकि इनकी बैटरी थी वह डाउन होगी, सारा बर्बाद कर दिया पुण्य कर लेकर झूठे सुख को, भक्ति करी नहीं क्यों चौधरी पाकी गए, हवा में उड़ रही है, सैकड़ों कर्मचारी सलूट मारनी है पाँव, फिर न के जरूरत भगवान की। तो वो अज्ञान से ऐसा है। ज्ञान होगा तो यहाँ आएंगे, यहाँ देखा हमने ऐसे ऐसे पुण्यात्मा बड़े बड़े IAS अधिकारी तक जो धनी थे किस्मत के, उनको यू मार्ग मिला। आम व्यक्ति को तो यहाँ प्राप्ति भी नहीं हो सकती। आज उनका बहुत अच्छा सब कार्य ठीक हो रहा है और आत्मा भी निर्मल हो जाती है। अब कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, और लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। यहाँ आम व्यक्ति नहीं आ सकता, आम प्राणी नहीं आ सकता, चाहे कोई निर्धन है, गरीब से गरीब है, चाहे किसी का कोड लग रहा है, कैंसर हो रही है, चाहे दुखी है। ये पिछले जन्म जन्मांतर के भक्ति के धनी थे। इन्होंने अपने पुण्यों का नाश कर दिया और फिर भी इतने पुण्य और भी अच्छे बचे हुए हैं कि यहाँ तक पहुंच गए। वो यहाँ आते उनको कितना राहत मिलेगा, नाम ले लिया, और चाहे हफ्ते 10 दिन पीछे भी मृत्यु होगी तब मनुष्य जीवन मिलेगा अब तुरंत। और मनुष्य जीवन मिलते ही फिर आ लेगा गोदिए में, आ लेगा अपनी माँ की गेले यहाँ पर, और फिर शुरू होगी भक्ति। तो संग जन्म बर्बाद कर दिया हमने। और यदि उसको विश्वास हो जाता पक्का, क्योंकि अविश्वास होने से यहाँ मार खाते हैं। और काल यही चाहता है कि कबीर साहब पर विश्वास ना हो इसका, और चाहे 4 ईंट ला रखियों की तरह कुत्ते मुत्ते उन पर, और वहां भी भगवान नौकर के नो ऑब्जेक्शन। और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ तो सारे ऑब्जेक्शन है। कबीर भगवान किसने बना दिया?
और वो 4 ईंट लाकर एक मूर्ति बना के धर रहे, वो तुमने बनाकर आप पे पूजो तुम, वो भगवान कैसे हो गया? कदे मन में नहीं आई। परमात्मा कहते हैं कि तुम तो इसे भगवान पूजो हो, आप पे लिपे, आप पे पोते, आप पे बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे, देख अकल कहाँ से खोई। एक ओई माता की पूजा करा करें बुढ़िया, अब तो उसका चित्र सा ले बना ले हैं, बना बना मिल जाता है। पहले आप पे बना करते दीवार के ऊपर होई, एक बुढ़िया ऐसी बना लेते चित्र सा औरत का, और फिर उसका आगे दीप लगा के आरती करे हैं, अन्यों का हे होई माता दूध पूत में खैर राखिए, और पोते दिए मने। परमात्मा के आप पर दिया चित्र बनाया तने, आप पे उसके ऊपर आप पे लिपे, आप पे पोते, आप पे बना ली ओई, और फिर उस पर पोते मांगे, देख अकल कहाँ से खोई। तो इस प्रकार हम इनको तो विश्वास कर लिया और हम पे विश्वास नहीं करते। कबीर किसने भगवान बना दिया? कबीर तो बने बनाए भगवान थे, ये सबको बनाने वाले इनको कौन बनावे? लेकिन हम पहचान नहीं सके। दास ही बाप को पहचान करवा रहा है कि कबीर इज गॉड, और इतना सा काम है दास का कि कबीर इज गॉड, ये पहचान करवाना चाहता है। और फिर कैसे मिला वो कबीर गॉड, और वो किस किस ने मिला, उन्हें कौन सी साधना की जिससे वो कबीर गॉड मिला? उन महापुरुषों के इतिहास आपके रूबरू कराता। इसके अतिरिक्त कोई बता दे किसी ने भगवान मिलाओ, लाओ मेरे सामने, सब निराकार बताते हैं। और इतने बड़े बड़े ग्रंथ बना के दर दिए उन्होंने अपने अनुभव के, और कहते हैं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश नाम चाटाएंगे जहां भगवान नहीं है। हमने तो परमात्मा से ये देखते हैं, सीढ़ को बात करा अपने भगवान से, और अपने दुख न रोआ उसके आगे बैठ के। तो इस प्रकार इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं, ये वेद गवाही दे, और वो प्रमाण बतावें जिन महापुरुषों को मिले उनके अनुभव की वाणी, ये एफिडेविट है इस परमात्मा का, कबीर इज गॉड। अब आपको दिखाते हैं ये सतनाम बिना मोक्ष नहीं। और जो सतलोक की बात करते हैं ये कबीर पंथी और राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा पंथ, जगमाल वाली पंथ, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, ये ठाकुर जी पंथ, ये 5 नाम जाप करें 5 काल के। और ये 3 नाम आपको बताइए, नकली न अलग से बना लिए, सतपुरुष अलग पुरुष, अकाल मूर्त शब्द स्वरूप ही राम। ये तो वो कैसे मिला वो राम जिसके ये गुण हैं, जिसकी उपमा आप कह रहे हो। अब जैसे हैंडपंप लगाना पड़ेगा, हैंडपंप से जल मिलेगा। हैंडपंप समझो ये सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम में, ये श्वास वो श्वास की बोकी मारनी पड़ेगी। जैसे बोकी मारते हैं उल्टी सुल्टी, फिर पाइप नीचे ले जाते हैं। तो सतनाम का काम है जल तक पहुंचा देगा। बोकी और पाइप का कार्य इतना है कि जल तक पाइप पहुंच जाएगी जहां जल आ गया। उसके बाद फिर हैंडपंप आवश्यक है जो जल को प्राप्त करावेगा। तो सतनाम का जो मंत्र है आपका ये भी आवश्यक है। इस बिना तो फिर वो हैंडपंप नहीं, ऊपर मशीन लगे नहीं। तो सारनाम मशीन है, ऊपर का हैंडपंप, और सतनाम ये बोकी है। ऐसे ये परमात्मा मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब आपको दिखाते हैं ये जो सतनाम के बिना मोक्ष नहीं। और राधा स्वामी पंथ वालों को सतनाम का कै खे का पता नहीं, और करोड़ों जीव डोब दिए, काल के मुंह में फंसा दिए, इनको परम धनी जान के। देखिएगा ये पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक। ये कहाँ से छपी है ये बताते हैं। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा सत स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। अब यहां इसकी भूमिका में क्या लिखा है, इससे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। भूमिका में लिखा है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगियों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे।
स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में, ये सन 1861 से सत्संग करता हुआ रहा था और 1878 में ये मर गया था, 17 वर्ष सत्संग करके। उसके बाद फिर वो ईदी में छपवाई गई थी। उसके बाद 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने सारवचन राधा स्वामी वार्ती को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। यह छपी तो पहले से भी थी, 1902 में तक गुरमुखी लिपि में छपी थी। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है। अब इसका हिंदी में संस्करण प्रकाशित किया जा रहा, यानी 1902 से आज तक 110 वर्ष हो गए। ये अड़ंगा पढ़त्या ने, इन बुद्धिमानों ने, इन्हें नहीं बेरा यू के कहना चाहे, खख भी नहीं पता इस शिवदयाल को। अब देखना, अब कौन है वो स्वामी जी जिसके सत्संगों का संग्रह है ये? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। इवन सूरत शब्द का पता नहीं कि उडले डोएगा कान बंद करके आंख मूंद के। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। 17 साल डड़े डोके 1861 में इसने सत्संग किया। वो के वचन फरमाए वो दिखाता हूँ, ये देखिएगा। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी शिवदयाल समझो, राधा इसकी पत्नी और यू उसका पति, राधा का स्वामी। अब देखो शिवदयाल जी की, यह राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। अब ये वचन है यह दफा 1, हम यहां पढ़ेंगे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को अपने खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे आगे लिखा। तो हमने ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये सतनाम को यहां सथान बोल रहे हैं और राधा स्वामी को भी मुकाम कहते हैं कि अपनी रूह को अपने खजाने, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सथान, मुकाम माने सथान, सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ठीक है, क्लियर हुआ। इन्होंने सतनाम को सथान कहा है, ये देखना। और ये तीसरा वचन देखो, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली स्थान की ओर चले। फिर और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, या मंजिल सतनाम बता दी न। मंजिल माने स्थान, या मंजिल कहो चाहे स्थान कहो, कहते हैं अर्थे सतनाम कहो। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर, मंजिल माने स्थान राधा स्वामी पद पर। अब चौथा वचन सुनो इनका, पृष्ठ नंबर 15 पे, और ये है सारवचन वार्तिक भाग 1। अब यहाँ वचन चौथा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, राधा स्वामी। और अब है इस मुकाम से, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे अब सतनाम का मुकाम है। सतनाम प्रूड हो चुका है कि ये सतनाम को स्थान कहते हैं। स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। अब सुन पढ़ लो इनके वचन, इनके परम धनी के। और जिसको
की जिसको इब सतनाम को आगे डिफाइन किया शिवदयाल जी ने। संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द सतनाम को ही सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। हमारा शर किया तने, अरे तेरा गजब भैया। बालक भी ना बोला ये वचन जो इसके परम धनी ने बोल रहा कि ये टीचर को आध्यात्मिक कख भी नहीं पता इनको, बट्ठा बैठा दिया, इतने जीवन बर्बाद कर दिए। इन सतनाम का नहीं पता चला, सारी उम्र खो दी, 150 वर्ष हो गए डले डोत्या ने, करोड़ों व्यक्ति डबो दिए, काल के मुंह में फंसा दिए। अब पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं थोड़ा सा। ये राधा कौन थी? यह राधा इसकी पत्नी थी शिवदयाल की, और इसने इसका पति होने करके जैसे उमा स्वामी है ऐसे कहने लगे राधा स्वामी। और ये इसने बताओ परम धनी राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम, राधा स्वामी स्थान का नाम, ये तो शिवदयाल का नाम था। बुक्की में बोला फिर भूत पड़ गए। आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज का। और इसका लेखक कौन है? ये कृपाल सिंह जी, ये श्री कृपाल सिंह जी हैं इसके लेखक। अब देखो यहां से, ये है वो परम धनी, कर लो दर्शन सारे इसका। ये है श्री शिवदयाल सिंह जी, स्वामी शिवदयाल जी महाराज सन 1818 से 1878 तक ये 60 साल की उम्र में चले गए थे। ये तो कहें अकह लोक में गए, हम कह बुक्की लोक में आगे थे। अब ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं प्रकाशक सावन कृपाल पब्लिकेशंस, स्पिरिचुअल सोसाइटी, 2 कनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली में। मुद्रक है प्रिंटेक्स 1/7442 ईस्ट गोरख पार्क, सादरा, दिल्ली से। और इसके लेखक हैं ये कृपाल सिंह जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज। ये 1894 से 1974 तक इनका जीवन रहा। और ये श्री कृपाल सिंह जी श्री हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के श्री चरणों कमलों में बैठकर लेखक ने नाम का अमृत रसपान किया। ये लेखक है इसका, ये कृपाल सिंह और सावन सिंह जी का शिष्य था। इन्होंने क्या लिखा इसमें ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 56 पे इसका ये वही है जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह। यहां लिखा कि स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी, कौन से स्वामी जी? ये शिवदयाल जी की। चलिए यहां से सारा शिवदयाल जी के विषय में चला रहे हैं। ये सुबह सवेरे हजूर स्वामी जी महाराज सत्संग करते थे। गुरु ग्रंथ साहब का या कबीर साहब या दूसरे संतों की वाणियों का अनंत भंडार से परमार्थ से के रतन जोहार निकाल कर संगत के सामने रखते थे। सुबह के सत्संग के बाद उपस्थित लोग भोजन पाते थे। अब ध्यान लिखा कि स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी श्रीमती नारायणी देवी जी, जिन्हें बाद में लोगों ने प्यार से और श्रद्धा से राधा जी के नाम से सम्मानित किया। ये शिवदयाल जी की पत्नी थी नारायण देवी, और इसको फिर राधा जी कहने लगे। हो गया क्लियर, राधा स्वामी इसका पति शिवदयाल, राधा स्वामी मीन शिवदयाल। अरे एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं इसी पुस्तक से। इन तक कोई पूछ है, इनका कोई सर नहीं पैर नहीं। अब इनकी थोड़ी सी जीवनी बतानी पड़ेगी पुण्यात्मा। जब तक यू रेग मार लगा के पुराना रंग नहीं उतरेगा, इतना आपका ओरिजिनल पैंट सेट ना हुआ है, तो ये दास रेग मार मार रहा है, कोई आलोचना नहीं कर रहा। आलोचना होती है किसी की झूठी बुराई करना। ये सच्चाई है, इसकी इनके द्वारा लिखे इतिहास को निर्णय करके आपके समक्ष रूबरू करना, ये तो एक परमार्थ है। अब जैसे सरकार ने 500 के नोट नकली छाप दिए थे किसी ने, तो सरकार ने उन दोनों को, ओरिजिनल और डुप्लीकेट को सामने दिखा दिया था जनता को, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से असली और नकली की पहचान बताई थी। तो क्या सरकार उसकी आलोचना कर रही थी? महापरोपकार कर दिया उन्होंने।
ना करोड़ों व्यक्ति बर्बाद हो जाते। तो दास का भी यही प्रयत्न समझो, महापरोपकार करा है। ठीक है, एक बार तो भोली आत्मा श्रद्धालु हैं, ब्लाइंड फेथ किए बैठे उन काल के दूतों पे, तो एक बार तो दुख होगा क्योंकि वो श्रद्धालु हैं, लेकिन बाद में देखना गुण गा करेगी। कई पीड़िता इस दास के आके बड़ी दया करी, आंख खोल दी हमारी। अपना आत्मा कहते हैं जेता मीठा बोलवा तेता संत नहीं हो, खरी खरी जो कहते हैं संत का आवे सो। अब जैसे एक भगत था हमारे यहाँ रहा करता था, वो लावारिसा था, कहीं पहले कहीं और रहता था, फिर वो यहाँ के नाम ले लिया। फिर एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में चोट लगी और यहाँ वो छोटे आश्रम, पुराने आश्रम में रहा करता था। सन 2004 की बात से, 3-4 की, 2000 के आसपास की बात। तो उसके पैर में चोट लगी, डॉक्टरों को दिखाया, थोड़े बहुत टाँके टूके आए और ला कर उन्हें छोड़ दिया। फिर डॉक्टर उसको कंपाउंडर को भेज देता वहीं पर, भी आश्रम में पट्टी करा। वो जाता और वो उसके उस जख्म को थोड़ा बहुत छेड़ता और बूढ़ा वर्द था, वो कहता मर गया। वो फिर उसने वो वहीं करके उसका पोचा पाची ला के पट्टी आ जाता। अब उनको ये था कि कभी यू पट्टी ना करा और थारे आज के 20 रुपये जा पट्टी करनी, उनका 20 रुपये दिखे थे। वो 1 महीना हो गया आराम हो नहीं, डेली पट्टी कर जा। वो कर जा नौका ने उस जख्म को ऊपर लाकर। फिर एक और कुदरती, हमारा एक भक्त रहता था, उसका मित्र कोई वैसे डॉक्टर था, वो आ गया वहां, कहने लगे क्या हाल है, बुजुर्ग का चोट सी लगी थी। वो फिर दूसरे तीसरे दिन, फिर कुछ दिन अच्छे फिर चला गया। उन्होंने कहा ठीक नहीं हुआ अभी तक, अभी तक हुआ नहीं है। तो उसने जाकर देखा, अरे तेरा गजब, ये तो बांस उठ रही है इसके पैर में, मवाद भरा सारा। कहने लगा ये तो पैर कटेगा इसका अगर और 10 दिन रह गया तो उसने फिर ट्रीटमेंट क्या किया, वो सारा तारा उसके ऊपर से पट्टी पाड़ी उसकी जबरदस्ती, और वो रोए बूढ़ा, बोला रो ले 2 मिनट तू। अब उसने पाड़ के उसका निकाल कर उसमें मवाद और साफ करके भर के वो 2-4-10 मिनट तो उसने दुख हुआ, 20 मिनट फिर इन पेन किलर गोली दे दी और नए सिरे उसका पूरा जख्म साफ करके वो कर दी, पट्टी करी। चौथे दिन घाव भर गया उसका, कति स्वस्थ हो गया। तो पुण्यात्मा ये दास सर्जन है और ये और लिपापोती कर रहे हैं। जैसे दास ने एक दिन सत्संग सुना था, ये जम्मू में बैठा कबीर पंथी को आवे है, उसके अपने वचन, क्योंकि हमारा जो सत्संग आता है साधना मुझसे पहले उसका आता था। तो वो क्या कहता है, उससे किसी ने कहा जी आपके यहाँ तो बीड़ी भी पीते हैं। वो कहता है बीड़ी पीने वाले को मना कर दूं तो यहाँ कौन आएगा, अरे वाह शराब का ठेका और खुलवा दे फिरता तो न्यू बुलावा है, ये तो मीठी मीठे बोल के इस तरह। तो पुण्यात्मा अब दास जो काम कर रहा है, यो एक में दर्द होगा सबका, पर ये सदा के लिए सुख हो जाएगा, जख्म भर जाएगा, ऐसी मरम लाऊंगा। अब यहां देखना, ये परमात्मा साकार निराकार, ये निराकार पर घाटा जोड़ रहे, प्रकाश ही प्रकाश है। देखना अब थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, यहां जो बात बनेगी। श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी, यानी राधा स्वामी सहता राधा का पति, और इसको राधा स्वामी कहते हैं। ये क्या करते थे राधा स्वामी के जो श्रद्धालु, ये परिचर सतलोक, कबीर साहब की वाणी से पढ़ लिया ने, करने नो दीदार महल में प्यारा उसमत है। फिर सतलोक से ऊपर अगम लोक, अलख लोक, फिर अगम लोक, और फिर अनामी लोक, और उसते उत्ते साडा राधा स्वामी लोक। एक 5वां और बना लिया ऊपर, और राधा स्वामी बैठा बुक्की में। थरा गजे भैया, कितने मूर्ख बना दिया इनको। राधा स्वामी तो यो शिवदयाल था, इसके एक में फीत लाए रखियो। अब उस राधा स्वामी शिवदयाल जी से उपदेश लिया बाबा जयमल सिंह जी ने आगरा में। कब लिया? उसने उपदेश लिया सन 1856 में, और ये सत्संग करण जोगा हुआ 1861 में।
जब तक तो ये अंडर ट्रेनिंग था, वो फौज में थे बाबा जयमल सिंह। फिर शिवदयाल जी की मृत्यु होगी सन 1878 में। सन 1818 में जन्म था, 60 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु होगी 78 में। और बाबा जयमल सिंह जी रिटायर हुए फौज से सन 1889 में, 11 वर्ष बाद। और फिर आप मनमुखा वहां मनमुखी व्यास के अंदर डेरा जमा कर बैठ गए। इनको कोई आदेश, पहले तो उसका कोई गुरु नहीं था शिवदयाल जी का, ये निराधार पंथ खड़ा हो गया। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद प्राण। ये कबीर परमात्मा का आदेश है, परमात्मा का विधान अटल है। इसका उल्लंघन करने से शिवदयाल जी भूत बने, पितृ प्रेत बन करके अपनी बुक्की शिष्या में आकर प्रवेश हो गए। फिर वो कापियों उसके अंदर, और वहीं फिर चूरमा खाए और आहार कर रहे हैं। और उनके चेले फिर उस बुक्की का हाथ जोड़ के नौके हमें कोई समाधान शंका करवाते थे। अब बुक्की में इंटरनेट लग गया, वो भूत आ गया। फिर तो बाबा जयमल सिंह जी के शिष्य हुए श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य तो अनेक थे वैसे तो, लेकिन उनमें से 2 अपने आप को अधिकारी मानने लगे गद्दी का। एक श्री खेमामल जी बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा में आकर अपना डेरा स्थापित किया। और दूसरे ये कृपाल सिंह जी, जिसका मैं कुछ दिखाने जा रहा था आपको, अभी बाद में दिखाऊंगा, पहले और चैप्टर और कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। और दूसरे कृपाल सिंह जी, जिन्होंने ये अभी बाबा जयमल सिंह जी का जीवन चरित्र लिखा, ये दोनों अधिकारी समझते थे अपने आप को, तो इनको बाईपास कर दिया सावन सिंह जी ने। और एक सरदार जगत सिंह जी को गद्दी का अधिकारी बना दिया और वसीयत लिख दी। और जगत सिंह 6 महीना पाछा मर गया, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद। और इन्होंने अपना अलग से डेरा स्थापित कर दिया। इसने सावन कृपाल मिशन बना लिया छतरपुर में, कृपाल सिंह ने। और बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी ने यहाँ बना लिया सिरसा के अंदर सच्चा सौदा। अब सावन सिंह जी के चेले हैं बलोचिस्तानी सामस्ताना अर्थात सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाले। अब सावन सिंह जी के कुछ विचार और दिखा दूं सतनाम के विषय में, क्योंकि प्रसंग सतनाम का चला था। ये है संत मत प्रकाश भाग 3, जो श्री सावन सिंह जी के वचनों का संग्रह है। देखिए, ये है श्री सावन सिंह जी। अब इन महापुरुषों के को देखकर आदमी तन्नू सोचा भाई सचमुच ये तो भगवान तो मिल रहे होंगे। अब इनकी अनुभव को देखेंगे जो पता चलेगा किसे मिल रहे थे। संत मत प्रकाश भाग 3, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। ये भी वही है, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। ये यहाँ से छपी है मुद्रक, गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। अब इसके 102 पृष्ठ पे ले चलते हैं आपको। 102 पृष्ठ पे संत मत भाग प्रकाश 3, यहाँ देखिए। अब इसने ये शिवदयाल जी की तो बनाई हुई मनगढ़ंत चौपाई है और खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी। सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है और सभी के अंदर है। ठीक, अच्छा आगे दिखाते हैं आपको। 107 पे पृष्ठ 106 पे इनका सत्संग शुरू होता है। यहां से किसी सत्संगी ने जिक्र किया जी, जहां वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस होता हो, महिमा होती हो। सावन सिंह जी ने कहा, महाराज जी कहते हैं कौन से राम की बात कर रहा है तू? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी सावन सिंह जी कहते हैं राम 4 हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब 107 पृष्ठ पे। अच्छा, वही सत्संगी हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लगे फिर डिफाइन करने 4 रामों को।
एक राम दशरथ गढ़ डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये था कबीर साहब की चौपाई। और खोलने चले हैं सावन सिंह। पहला राम महाराज दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए। लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता ना और नाश करता है। चौथा राम सतनाम, ये असली राम है। वाह रे देवताओं। अब ये तो आपको दिखाना था ये कैसे ये विद्वान थे, क्या इनकी उपलब्धि थी। इनका सतनाम समझ में नहीं आ लिया। इनका परम धनी कह रहा है कि सतनाम स्थान है और वही उसी को सतलोक, सचखंड, सतपुरुष, सतनाम, सतशब्द, सार शब्द कहते हैं। जिस किसी ने जिंदगी में जीवन में कभी गाड़ी देखी, ना शहर देखा, ना कार देखा, ना पेट्रोल, ना ड्राइवर की, तो सुनी सुनाई व्याख्या कर दे। 200-300 किलोमीटर दूर शहर से जंगल में बैठा हुआ, अन्य से फिर वो कहे मैं शहर में जाता हूँ, कार में सैर सपट्टे करता हूँ, पेट्रोल से चलती है। और उसने कोई पूछे वो कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है, सड़क कैसी है, कौन चलाता है, ड्राइवर कैसा है, शहर कैसा है। और वो फिर लगा डिफाइन करने कि कार, पेट्रोल भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं और शहर भी कार को ही तो कहते हैं। ऐसी व्याख्या है न ज्ञानियों की सतनाम के विषय में। सिर पैर का नहीं पता, बात बनाओ सचखंड सतलोक की, डबो दिया सारा मानव समाज ने। और ये वहां सतपुरुष को जो के प्रकाश ही प्रकाश है। अब थोड़ी सा झलक और दिखानी पड़ेगी। एक सचखंड की सड़क पुस्तक है, सच्चा सौदा सिरसाड़ा की, और इसमें भी उस वही जल है जो का त्यों, जो शिवदयाल जी के विचार हैं। तब आपका समझ में आओगी ये क्या कुएं का जल है। अब देखो एक पुस्तक है सचखंड की सड़क। अब इस पुस्तक के नाम ने देख सुनकर आदमी कटका मर जा साधक। अकबर कति इसमें तो भगवान रखा होगा कति खोल के हैं। और सड़क कार तैयो है बिल्कुल मेटल रोड, और चढ़ी कार टी टी करता जाओ आदमी, और ये गिर रहे खड्डा में उल्टी कार ने। बात करें सचखंड की सड़क की, शराब भी पड़ जाना कि थे वो पड़ा मौज हो रही है तो खड्डा में पड़ा होगी। तो ये फंसे तो काल के पड़े हैं। और बात करें सतलोक की, अब देखो सचखंड की सड़क के अंदर क्या मैटेरियल है, मैटर है। सचखंड की सड़क पहला भाग पहला। ये इसका लेखक कौन है? हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा। ये सतनाम नाम भी रख दिया इनका। इस महापुरुष का जो बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ वो सतनाम सिंह नाम था उनका। अब देखो ये कहां से छपी है, सचखंड की सड़क। ये तो इन्होंने लिखा है और यहां से ये छपी है। प्रकाशक हैं इंद्रसेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा, भारत। और मुद्रक यहां से है इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, शाह सतनाम सिंह मार्ग, सिरसा। ये छापने हरियाणा से। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अरुण कुमार दुबे जी से, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अरुण जी ने अपने जीवन में आध्यात्मिकता की खोज में 20 से अधिक गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त किया, लेकिन फिर भी इन्हें ना तो शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति मिली। अरुण जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। मेरा नशा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही छूट गया। दर्शकों, क्या ऐसा हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से लोगों को ऐसे अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं?
आखिर अरुण जी ने सभी धर्म गुरुओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु क्यों चुना? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं अरुण जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरुण कुमार दुबे एडवोकेट है। सर आप कहाँ से हैं? सर जी मैं वाराणसी जिले से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज सदगुरुदेव जी से मैंने 19 नवंबर 2019 को दीक्षा प्राप्त की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर जी मैं सांसारिक भक्ति जैसे गांव में लोग करते हैं, तो ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ हूं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर देवी देवता गणेश जी, हनुमान जी, भोलेनाथ, गंगा जी, यमुना जी, बद्रीनाथ, हरसुब्रह्म, हरिद्वार, तमाम ऐसे जगहों आना जाना था और ब्राह्मण के नाते वो करता था, कर्मकांड वो भी करता था। और इस सिलसिले में तमाम महापुरुष जिसे कहे जाते हैं, संत अरगड़ानंद महाराज जी, स्वामी करपात्री जी महाराज जी, स्वामी राम रहीम जी, ये मथुरा वाले राधा स्वामी वाले सदगुरुदेव वहाँ के मथुरा वाले, और सर जी ये पड़ाव आश्रम के भगवान अवधूत राम जी, उनके परम शिष्य चंद्रबली महाराज जी, गढ़वा घाट के महाराज जी, छितौनी के महाराज जी, करधना के महाराज जी, और प्रणवानंद मुनि महाराज जी, गायत्री परिवार हरिद्वार के आचार्य जी, माता जी, स्वामी रजनीश जी महाराज जी इस समय नहीं हैं, प्रेम रावत महाराज जी, उनके छोटे भाई भोलेनाथ महाराज जी, सतपाल महाराज जी, आसाराम बाबू जी से भी मैं हुआ, वीरेंद्र दीक्षित जी से भी मैं मिला, और लेकिन हमको कहीं से कोई शांति सर जी मिली नहीं। लगभग सर हमने 20 की संख्या में ऐसे महापुरुष जिनको संत कहा जाता है मैं उनसे मिला हूँ, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ जो मैं खोज रहा था। गुरु मैंने उनसे दीक्षा क्या, जैसे उपदेश करते थे सुनता था कि ऐसे करो वैसे करो करता था, लेकिन मुझे कुछ लाभ या मानसिक शांति नहीं मिलती थी, या पूजा में मन नहीं लगता था, साधना में मन एकाग्र नहीं होता था, कुछ मिलता नहीं था। वैसे खास करके लोग भौतिकता की तरफ आते हैं कि हम किसी महात्मा के यहाँ जा रहे हैं तो भौतिक जगत की कुछ प्राप्ति होगी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। सर आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं किया करते थे, जो भी संसार में भक्ति साधनाएं चल रही हैं। इसके अलावा आप लगभग 20 गुरुओं के पास गए, जिनमें राम रहीम जी, आसाराम बापू जी, आचार्य रजनीश जी, गायत्री परिवार से भी आप जुड़े, प्रेम रावत जी से भी आप जुड़े, सतपाल जी महाराज जी से भी जुड़े, और अनेकों गुरुओं के पास आप गए, लेकिन आपको वहाँ पर कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी मैं अपने न्यायालय में बैठा था, परिसर में, अपने चैम्बर में, तो एक संत रामपाल महाराज जी के शिष्य पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो आते समय मेरे चैम्बर पे आए, तो चूंकि चैम्बर हमारा बड़ा है अब, तो मैं उनको बैठाया, तो उन्होंने कहा कि वकील साहब ये एक पुस्तक लीजिए, इसको पढ़िए। तो मैं पुस्तक जूनियर को बोला कि पुस्तक रख दो चैम्बर में, देखता हूँ। फिर उनको पानी उनी पिलाया, वो चले गए। घर आने के बाद 2-3 दिन बाद वह पुस्तक मैंने देखा, तो उसमें नामदान सेंटर का पता लिखा था, जो वाराणसी में नामदान सेंटर है, हथिवार सेंटर, वहाँ का पता लिखा था। तो मैं ड्राइवर से बोला यार चलो चलते हैं, तो अपने क्षेत्र की बात है यार, देखता हूँ। तो मैं सेंटर पे आया। सेंटर पे वहाँ के जो संत रामपाल महाराज जी के शिष्य थे, उन्होंने मुझे कुछ नियम बताए कि ऐसे ऐसे हाँ इसमें नियम है। चूँकि मैं 20 वर्षों से लगातार शराब का आदी रहा हूँ, शराब का शौकीन रहा हूँ, मांस मदिरा का शौकीन रहा हूँ, तमाम ऐसे अपराध जगत के लोगों से मेरे संबंध रहे कचहरी के नाते, तो मैं उनसे जुड़ा रहता था। लेकिन यहाँ आश्रम पे आए तो यहाँ के जो शिष्य हैं लोग, उनको समझाया कि ऐसे ऐसे आपको करना है, तब आपकी भक्ति चल पाएगी। तो हमने कहा ठीक है, मुझे एक दिन का समय दीजिए, घर जाता हूँ, पूछता हूँ। तो मैं अपने श्रीमती जी से बात किया कि ऐसी सी बात है, क्योंकि अगर ऐसा बात है तो आप चल करके वहाँ उपदेश लीजिए, अगर आपका ऐसा बदल जाए तो। फिर मैं अपने श्रीमती जी के साथ यहाँ पत्नी के साथ आया। संत रामपाल महाराज जी से हमने उपदेश किया। उन्होंने बताया कि ऐसे 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 आपका जप करना है, सिमरन करना है, और धीरे धीरे जितनी भी आपकी कमियां हैं सब दूर हो जाएंगी। सर इतने गुरुओं के पास जाकर आप फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको लाभ भी मिले? सर जी अगर हम गिनाएं तो एक पुस्तक मुझे लिखनी पड़ेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया आप देख लें कि जो व्यक्ति लगातार 20 वर्षों से शराब शिकार का आदी है, तमाम ऐसे गलत आदतों का आदी है,
उसका यह नशा छूट गया एकदम पूर्ण रूप से। मैं शराब पीता था, पान करता था, बीड़ी सिगरेट, चैम्बर में बैठ के हुक्का पीता था, बियर बार में मैं जाता था, मेरे साथ तमाम लोग रहते थे, मांस का सेवन करता था, अंडा का सेवन करता था। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो संसार में जिसको आप गंदा कह सकते हैं उसका प्रयोग मैं नहीं करता था, मैं सब करता था। लेकिन सदगुरु श्री संत रामपाल महाराज के शरण में आने से, उनसे दीक्षा लेने के बाद ये पूर्णतया मेरा छूट गया। और मेरा छोटा पोता था सर जी, वो इतना बीमार था, इतना सीरियस था कि हम लोग समझ गए कि बस इसकी जान अब नहीं बच पाएगी। डॉक्टर हमको, गांव के डॉक्टर बोले कि हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन संत रामपाल महाराज जी, गुरु जी के कृपा से आज बच्चा चंगा है, 4 साल का हो गया है। मेरे 2 बच्चे हैं सर, एक मेरा लड़का अश्विनी कुमार दुबे, वो उसको भी मैं नाम दिलाया हूँ, एकदम पूर्ण रूप से पागल हो गया था सर जी। और रेलवे लाइन, बॉम्बे भांडुप स्टेशन पर रेलवे लाइन पर पूरा नंगा उलेटा हुआ था। बॉम्बे की पुलिस ने उसको वहाँ के जे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मुझे फ़ोन आई पुलिस के द्वारा कि वकील साहब आपका लड़का यहाँ एडमिट है। मैंने परमात्मा संत रामपाल महाराज से अरदास लगाई, मेरा बच्चा सकुशल है और बैंक में स्टेट असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। मेरा दूसरा लड़का चाल चलन से बहुत ही दूर निकल गया था हमारे हाथ से, उसका मैंने एडमिशन करवाया। वो LLB की अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने से, उनकी कृपा से आज वह हमारा काशी अखबार का मालिक है, उसका अपना निजी प्रिंटिंग प्रेस है। यही सब हमारे लाभ हैं सर जी। और कितनी मैं गिनती में गिनाऊं। इकोनॉमिकल ढंग से सर, इकोनॉमिकल ढंग से इसलिए थी कि मैं 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख भी कचहरी में पाता था, घर मेरे एक पैसा भी नहीं जाता था। अब शराब शिकार दोस्तों में बढ़ जाता था। आज संत रामपाल सदगुरु की कृपा से जो भी पैसे आते हैं वो सुरक्षित हैं, कोई नशा नहीं है। संत रामपाल महाराज जी की कृपा से महीने में कम से कम 4 से 5 बार मैं दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे कोर्ट के काम से बाई एयर जाता हूँ। पर्सनल अपनी गाड़ियाँ हैं, परमात्मा संत रामपाल महाराज जी की कृपा से मेरे पास 4-4 गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल से हैं। नौकरों तक को हमने गाड़ियाँ उपलब्ध करा दी है, संत रामपाल महाराज सदगुरु की कृपा है। सर हम टीबी के पेशेंट थे, ये जे हॉस्पिटल बॉम्बे में चेक कराए थे, उनका आपको बहुत भयंकर टीबी है। उन्होंने दवा भी दिया, लगातार मैं दवा खाया, लेकिन उससे मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा संत रामपाल महाराज की कृपा में, गुरु जी की कृपा से मेरे सब रोग नष्ट हो गए। मेरे पास अब कोई रोग नहीं है। हार्ट में सर बाएं तरफ हमको दर्द होता था कि इतना दर्द हो जाता था कि बस यहीं बेहोश हो जाऊंगा, सीना दबा के बैठ जाता था। पेन किलर खाता था, 2-1 सेकंड के लिए आराम होता था। लोगों ने कहा ECG कराइए, डॉक्टर ने बोला, लेकिन मैं सदगुरु के शरण में आने के बाद वही अमृत जल पीता हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। सर समाज में एक आम धारणा है कि हमें गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने लगभग 20 गुरु बदले भगवान प्राप्ति के लिए, सुख के लिए, तो क्या आपने सही किया? ये दरअसल गुरु बदलने की धारणा ये पुरानी धारणा है। जैसे आप बीमार हैं और आप एक डॉक्टर MD के पास गए, वहाँ से आपका मर्ज ठीक नहीं हुआ, तो आप निश्चित है कि उससे अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, या दिल्ली दिखाएंगे, लखनऊ दिखाएंगे, बॉम्बे दिखाएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आप डॉक्टर बदल सकते हैं। इसी तरह से अगर गुरु कहने के लिए तो तमाम गुरु हैं, लेकिन पूर्ण गुरु अगर आपको नहीं मिलता तो आप गुरु बदल सकते हैं। हमारे संत रामपाल महाराज जी की पुस्तक है जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, उसमें है कि आप गुरु बदल सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट बताया कि आप गुरु बदल सकते हैं, उसमें कहीं से कोई पाप नहीं है, कोई बात नहीं है। और वह गुरु कहनाने लायक नहीं है जो पूर्ण रूप में आपको पूर्ण भक्ति न बताए कि पूर्ण भक्ति कैसे की जाती है, वो गुरु कहने लायक नहीं है। और सर जी मैं नज़दीक बैठ के यहाँ के जितने मठाधीश हैं, अगर हमारा इंटरव्यू आप कराएं, मैं सबको मुंह पे बता सकता हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा किया है। कोई ऐसा गुरु नहीं जिसके साथ मैं बैठा हूँ, 1-2 लाख रुपए पैसा मैं खर्च नहीं किया हूँ, वहाँ गया हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं है, केवल चीटिंग है, कुछ भी नहीं है। और हमारे संत सदगुरु रामपाल महाराज जी के यहाँ जितने भी शिष्य हैं जाते हैं, पूरी व्यवस्था है और 1 पैसा भी कहीं से नहीं लगता है। खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, आने जाने की भी दिक्कत नहीं रहती। वहाँ बसें लगी रहती हैं पहुँचने के लिए, तमाम सुविधाएं हैं। छोटे छोटे नामदान सेंटर खुले हुए, वहाँ भी तमाम व्यवस्थाएं हैं। आप नाम ले सकते हैं, भक्ति सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमारे गुरु महाराज सदगुरु संत रामपाल महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण सदगुरु हैं, पूर्ण अवतारी पुरुष हैं। सर आपने बताया कि आप पेशे से एक वकील हैं और संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक और सामाजिक धारणा है कि उनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़ते हैं। आपने बताया कि आप एक वकील हैं, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरु संत रामपाल महाराज जी भक्ति की जो विधा बताते हैं उसमें गीता का उदाहरण देते हैं, यजुर्वेद का उदाहरण देते हैं, श्रीमद् भागवत का उदाहरण देते हैं,
श्रीमद देवी भागवत का उदाहरण देकर के समझाते हैं कि ऐसी भक्ति आप करिए, ये भक्ति झूठी है। जैसे आपके लोग पहले बता रहे थे, उदाहरण देकर, प्रमाण देकर, किताब खोल करके बताते हैं कि ऐसी भक्ति है, इसमें ये 3 जो है, यही जो नाम है, यही पूर्ण परमात्मा का यही नाम है, ये ब्रह्म का नाम है, परम ब्रह्म का नाम है, पूर्ण परमात्मा का नाम है। तो प्रमाण सहित भक्ति संत रामपाल महाराज बताते हैं, तो वहाँ अंधश्रद्धा भक्ति कोई बातें नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, हमारे महाराज जी संत रामपाल महाराज जी के सत्संग जो है टीवी चैनलों पर, कई चैनलों पर आते हैं, उस पर नीचे पीली पट्टी बार बार चलती रहती है, उसमें नंबर पे आप संपर्क करके नाम सेंटर में जा करके उसका पता लेकर के वहाँ नाम प्राप्त कर सकते हैं, और लोग ऐसा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।